ऐसी शान वाला है जिस अल्लाह से जनाबे वाला कोसों दूर चले जा रहे हो और अल्लाह की तरफ कभी सोचते भी नहीं। बीमार होते हो तो अल्लाह याद आता है, डेंगू होता है तो अल्लाह याद आता है। 70 साल का बुढ़ा जनाबे वाला वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो उस टाइम कहता मौलाना साहब दुआ मांगो दुआ मांगो। अबे ओ बुढ़े जवान था कभी अल्लाह को याद किया? अबे ओ गरीब आज जब फाका कशी की नौबत आई है तो जबान पे हर वक्त अल्लाह 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 करना। अब जब फाका कशी की नौबत आई है तो अल्लाह याद आता है। और जब तुझे पैसों की ताकत दी थी मेरे अल्लाह ने, पैसा दिया था तुझे, दौलत दी थी तो तू रंडियों के नाच देखता था, बदमाश औरतों को बुलाता था, डीजे पे थरकता था, शराबों के नशों में धुत रहता था। जब तू मालदार था तो तेरे पास जनाबे वाला जब तेरे घरों में बच्चों की पैदाइश होती थी तो कंपनी लाता था, तुझे मोहल्ले के मौलवी समझाते थे अरे बेवकूफ मत बन, 40 साल 50 साल 60 साल क्या तुझे पता नहीं है रोज नेचर का कानून है कि सूरज सुबह रोजाना निकल पड़ता है और दोपहर होते होते ढल जाता है, शाम को इस हालत में हो जाता है कि हर नजर उसको देख सकती है। ये घास निकलती है और निकलने के बाद इस पे शबाब आता है और फिर ये बूढ़ी और जनाबे वाला बूढ़ी हो जाती है, हरियाली का चेहरा से जनाबे वाला सूख जाता है। क्या तुझे इस जवाल का कानून, नेचर का कानून कभी याद नहीं आया? नशे पे नशा करता रहा, संगतों में जनाबे वाला मालों के नशे में चूर होकर, जवानियों के नशों में चूर होकर, फिर अब जब ताकत चली गई है तो अल्लाह अल्लाह मौलवी से कहता दुआ मांगो। सारी जिंदगी इन मौलवियों की बुराइयां करता रहा और जब बिस्तर पे पहुंचा तो मौलवियों का बुला बुला के 50-50 100-100 रुपए के नजराने देके इनसे दुआएं मंगवाता है। कहता है अल्लाह से दुआ करो सेहत सलामती दे दो, मौलवियों को बुला लो कुरान खानी कर जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इंसान बूढ़ा हो जाता है मगर उसकी दो चीजें कभी बुरी नहीं होती, जवान रहती हैं दो चीजें। मुस्तफा फरमाते हैं अल हिर्स फिल माले वल हिर्स फिल उमर, माल की हिर्स जवान रहती है और उम्र की हिर्स जवान रहती है। चाहे 70 साल 80 साल का बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, आखिरकार यही कहता और दुआ कर दो 10-20 साल जी जाऊं। अबे जी रहा था तो कौन से किले फतह कर रहा था तू, कौन से किले फतह किए तूने? हजरत मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ ये क्या बात हो गई, क्या क्या हो गया कि जब तुझे गरीबी ने छुआ तो तुझे अल्लाह याद आया, मालदारी के नशे में डीजे याद आता था, कंपनियां याद आती थी, बदमाश औरतों के डांस देखा करता था और मजे लिया करता था। मदरसे का मौलवी कहता था नहीं ये बात गलत है, 40-50 साल नेचर का कानून है, खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे तुम। जैसे न जाने दुनिया में कितने आए हैं, जाओ कब्रिस्तानों में जाकर देख लो, कब्रिस्तानों में जाकर देख लो, सारे के सारे वो जनाबे वाला कब्रों तक के निशान मिट गए हैं। कभी जिनकी तूतियां बोलती थी आज उनके नामो निशान मिट गए, कब्रों तक के निशान मिट गए। हजरत मोहतरम जाओ कब्रिस्तानों में जाकर देख लो, आज तक मुझे बताओ इतराने वाला और माल के और जवानी के नशे में चूर होकर अल्लाह को भूल जाने वाला, मैं उससे पूछना चाहता हूँ भूल जाने वाला या भूल जाने वाली? आज औरतों की दिशाएं भी अच्छी नहीं है। हजरत मोहतरम मेरी माँ और बहन जो पूरी दुनिया के लिए खुदा की कसम दिशा और दशा तय करने के लिए जमाने के पर्दे पे भेजी गई थी, मेरी माँ वही बहन मेरी डांसर हो गई, वही बहन मेरी सिंगर हो गई, वही बहन जनाबे वाला जिसने जनाबे वाला जिसको बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह और रसूल की तरफ से दी गई थी, आज जनाबे वाला इसके चौके और चोले भी बदल चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ए लोगों ये अल्लाह है, तवज्जो चाहूंगा जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगा और ऐसे ही बैठे रहने की जरूरत है। तुम अगर अल्लाह का जिक्र छोड़ कर जाओगे यहाँ से तो खुदा की इज्जत की कसम मैं ये समझूंगा कि तुम्हारी रूह है बिल्कुल जनाबे वाला आखिरी, तुम्हारी रूह है बिल्कुल आखिरी स्टेप पे है, मौत के आखिरी मरहले में है। हज़रत जब जैसे जिस्मों को बीमारियां हो जाती हैं, टाइफाइड हो गया तो
बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती और पानी भी हमेशा कड़वा है, कड़वा है, पानी कड़वा है। अबे पानी कड़वा नहीं है, तेरी जबान का मजा कड़वा है, क्योंकि तुझे टाइफाइड और बुखार आ गया है। तो जैसे तेरा जिस्म बीमार हो जाता है वैसे ही तेरी रूह भी बीमार हो जाती है। जब जिस्म बीमार हो जाता है पानी कड़वा लगने लगता है और लजीज चीज भी गैर लजीज लगने लगती है। कुछ मजा नहीं लग रहा है, कुछ मजा नहीं लग रहा है। ऐसे ही तेरी रूहें भी बीमार हो जाती हैं। रूहों को भी लकवा हो जाता है, रूहों को भी टाइफाइड हो जाता है, रूहों को भी डेंगू चिकनगुनिया हो जाता है, रूहों को भी बुखार आ जाता है। जब रूहें बुखार ज़्यादा हो जाती हैं तो जानते हो जैसे जिस्मों को पानी अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही जब रूहें बीमार हो जाती हैं तो अल्लाह का जिक्र अच्छा नहीं लगता उन्हें, मुस्तफा का जिक्र अच्छा नहीं लगता उन्हें जनाबे वाला लंदन की बातें अच्छी लगती हैं, यूट्यूब की कहानियां अच्छी लगती हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के झूठ और हमारा ख्यालियां और बदमाशियां अच्छी लगती हैं। मस्जिदों में उनका दिल नहीं लगता, मदरसों में दिल नहीं लगता, मौलवियों के बीच में उनका दिल नहीं लगता। शैतानियत, हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच जहां हो वहां उनका दिल लगने लगता है। अल्लाह का जिक्र कोई छोड़ के अगर इस मजलिस से उठता है तो खुदा की कसम मैं समझूंगा कि तुम्हारे जिस्म ही नहीं तुम्हारी रूहें भी बीमार हो गई है। इसलिए मुझे कह लेने दो, ये मेरा अल्लाह है जिस अल्लाह ने हमें खुदा की कसम माल दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। क्या वो हकदार नहीं कि हम उसका शुक्रिया अदा करें? दो दो सांस देता है, एक सांस बाहर आया तो जनाबे वाला क्या गारंटी है कि दूसरा सांस अंदर चला जाए? मगर जनाबे वाला कभी एक सांस बाहर आता है तो एक सांस अंदर जाता है। कभी गौर किया? हर सांस में दो जिंदगी देता है मेरा अल्लाह। प्रधान जी ने जनाबे वाला, हम प्रधान जी जा रहे हैं, रास्ते में एक साहब जा रहे हैं, रास्ते में सांप पड़ा हुआ है। प्रधान जी बोले, ओ हाजी कल्लू जरा संभल के आना, सांप पड़ा हुआ है। तो जनाबे वाला हाजी कल्लू सचेत हो गए, हाजी बुझा सचेत हो गए, सांप देख लिया, ओहो साहब बच के रास्ता काट दिया। ओ लोगों क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि पूरे घर को पता चला कि प्रधान जी ने हमारे अब्बू को बचा लिया है। तो जनाबे वाला हर बच्चा प्रधान जी के पास आके कहता है, थैंक यू प्रधान जी, धन्यवाद तुम्हारा, हमारे अब्बा को जहरीले सांप से बचा लिया। बीवी कहती है थैंक यू, बच्चे कहते हैं थैंक यू। जब भी प्रधान मिलता है तो जनाबे वाला उसे धन्यवाद देते हो। ये प्रधान ही क्या, कोई भी अगर किसी को बचा लेता है तो उसको जनाबे वाला शुक्रियों की झड़ियां लग जाती हैं। और जब भी वो नजर आया, चाय तो पी के चले जाओ, एक कप चाय तो पी के चले जाओ, हजारों कप कुर्बान कर दिए जनाबे वाला। जब भी मिले एक कप, जब भी मिले एक कप। ओ लोगों, एक बार जान क्या बचाई है, पूरा घर धन्यवाद अदा करते हुए जबान थक नहीं रही है, पूरा घर थैंक यू कहता हुआ नजर आ रहा है। मगर कभी तुमने थैंक यू उस अल्लाह को कहा, शुक्रिया उस अल्लाह का अदा किया जिस अल्लाह ने एक एक सांस में दो दो जिंदगी हर मिनट और हर सेकंड पे अता फरमाई है? कभी तुमने कहा अल्लाह तेरा शुक्रिया कि तूने एक सांस दी और एक सांस ली, अल्लाह एक एक सांस में तूने दो दो जिंदगियां हमें अता फरमा दी। हारून रशीद को प्यास लगी, सहरा है, जंगल है, बयाबान है, प्यास बहुत शदीद है, वक्त का बादशाह है, तुम्हारे पास तो है ही क्या, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। क्या है तुम्हारे पास इतराने को? एक घर बन गया है तो बहुत इतराता है बे तू, एक प्लाट ले लिया है किछा में तो तेरे पांव जमीन पे नहीं लगते बे। है क्या तू 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का आदमी, और इसके बाद तू क्या है? हजरत मोहतरम, तूने खुदा की कसम इसी 1 करोड़ में कपड़ों से बाहर आ गया, तू गरीब गरीब न रहा, तेरी नजर में आलिम आलिम न रहा, मदरसा मदरसा और मस्जिद मस्जिद न रही, शरीयत शरीयत न रही। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में फट जाने वाले, कभी अल्लाह याद नहीं आया तुझे? याद आया तो मुसीबत में, जब डाकुओं ने घेरा तो अल्लाह याद आ गया, जब बीमारियों ने चारों तरफ से घेरा तो अल्लाह याद आ गया, जब तंगी और तंग दस्ती के जहरीले नाग ने डसना शुरू कर दिया तो अल्लाह याद आ गया। हज़रत मोहतरम 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, अबे क्या समझता है बे तू 1 करोड़ 5 करोड़ और 10 करोड़ को? मैं तो जनाबे वाला आंखों से देख चुका हूँ इन पैसों की कीमत कितनी है। क्या तुमने नहीं देखा किछा वालों? मैंने तो अभी 2-3 साल पहले 4 साल पहले देखा है। 7 नवंबर को करोड़पति हैं तो पता चला रात के 12 बजे 500 का नोट अचानक बंद हो जाता है। 7
8 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति भीख मांगते हुए फिर रहे हैं, भीख मांगते हुए। क्या हैसियत है इस पैसे की जिस पैसे पे तू इतराता है? अबे इतरा सके तो इस बात पे इतरा कि अल्लाह तवज्जल्ला ने हमें दुनिया में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा गर्दनों में डाल के भेजा। सीना छोड़ा इसलिए कर कि हम दुनिया में आए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी का हक अदा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। हज़रत मोहतरम इस पैसे की बात करते हो, तुम पे तो 10 लाख 50 लाख या 1 करोड़ 20 करोड़ ही है। ये मेरा उस्मान गनी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से मालों के नशे में ही तो चूर हो गई कौम, किसी को कुछ समझती ही नहीं। अबे तू क्या है बे, हर वक्त तेरी नाक पे गुस्सा, रास्ता कोई तुझसे पूछे तो कहता सेकंड राइट सेकंड राइट। जनाबे वाला अब क्या बदतमीजी करता है बे तू? कौन से नशे में है तू? कौन सा नशा है तेरे पास? कितना पैसा हो गया? ये मेरा उस्मान गनी है, मुस्तफा का सेठ है। और ऐसा सेठ है, कुरान पढ़ा, इकोनॉमी सीखी, कुरान पढ़ा, इक्तिसाद सीखा, कुरान पढ़ा, खुदा की कसम अर्थशास्त्री बन गया। और ऐसा अर्थशास्त्री बना मेरा उस्मान, ऐसा अर्थशास्त्री बना मेरा उस्मान कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। तुम तो बेहोश हो गए हो, तुम तो कुरान भी नहीं पढ़ते। कोई उलझन हो रही होगी, तुम तो कुरान भी नहीं पढ़ते। तुम समझते हो कि कुरान पढ़ने में पीछे रह जाएंगे। अमर उजाला, दैनिक जागरण, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोकाल चौधरी तेरी बैठक में, अमर उजलिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे अखबार रखकर शर्म नहीं आती बेगैरत? काश उसी बैठक में ताक होती और उस ताक में सामने ही तेरा कुरान शरीफ रखा हुआ होता। आने वाला कहता कि मुस्तफा के गुलाम का घर है, मगर तूने ऐसा नहीं किया। तूने कहा कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले पीछे जरा आ जाते हैं। तूने ये सोच के कुरान छोड़ा तो तूने कितनी तरक्की कर ली। फरीदाबाद की कंपनियां सब तेरे बाप की होंगी। रुद्रपुर में जितना सिटको और रुद्रपुर में जितनी कंपनियां हैं, ये सब की सब तुम्हारी होंगी, क्योंकि कुरान शरीफ छोड़ा था ना तुमने, ये सोच के कि कुरान पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। कितना आगे बढ़ गए तुम कुरान। तुमने अपने बच्चों से कुरान छुड़वाया। कौन पढ़ता है कुरान? कितने घरों में कुरान पढ़ा जाता है? कितने बच्चों को कुरान पढ़ाते हो? तुम तो कुरान पढ़ने वालों को भी हकीर जानते हो, कुरान पढ़ने वालों को जलील समझते हो तुम। मगर याद रखना, तुम कुरान पढ़ने वाले कल भी जमाने में सबसे आगे थे, और कुरान पढ़ने वाले आज भी पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कल की बात करूं तो मेरा उस्मान गनी। और जोर से सुभान अल्लाह कहो। एक कुरान पढ़ा, मुस्तफा के मदरसे में पढ़ा, सुफ़ा के चबूतरे में पढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत की यूनिवर्सिटी में। करोड़ों सलाम मेरे नबी पर, जिसने सुफ़ा के चबूतरे पे ऐसा मदरसा बनाया, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई कि उससे पहले दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। नबी पाक ने मदरसा खोला तो जमाने में यूनिवर्सिटियों का दौर चला। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये जना मेडिकल कॉलेज, ये फला कॉलेज, ये सेंट्रिज, ये पब्लिक हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, कुछ भी तो नहीं था जब मुस्तफा के मदरसे से पहले। या हो तो लाओ मुझे एक हिस्ट्री दिखाओ। 4500 साल तक जी गया आदमी, बिजली ना बना सका, पान बिजली ना बना सका। मुस्तफा से पहले, कुरान से पहले जनाब किसी को यही पता नहीं था जमीन में पेट्रोल भी निकलता है। आज चारों तरफ पेट्रोल की लड़ाई है, पेट्रोल 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 पेट्रोल। ये पेट्रोल की लड़ाई आज है जनाबे वाला। 1500 साल पहले किसी को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है। कुरान शरीफ ने पहली बार कहा दुनिया से, वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा, जमीन में जो पेट्रोल निकलता है और जमीन अपने बोझों को निकाल फेंकेगी। कुरान शरीफ ने पहली बार जिक्र किया। किसी को पता भी नहीं था कि कोई चंद्रयान लेकर चांद पे चला जाएगा। 1500 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई सुनीता विलियम सैटेलाइट पे 6 महीने जाकर रह जाएगी। किसी को मालूम नहीं था कि दिल्ली से एक आदमी हवाई जहाज में बैठ जाएगा और वो बंबई में 1 घंटा 30 मिनट में पहुंच जाएगा, और दिल्ली से उड़ जाएगा तो 3.5 घंटे में सऊदी अरब चला जाएगा।
का किसी को 1500 साल पहले मालूम भी ना था, मगर जिस कुरान को तुम पढ़ के पीछे रहने की बात करते हो, खुदा की कसम दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने पॉइंट आउट की है ये हकीकत, ये रियलिटी और ये फैक्ट, तो वो मेरा कुरान है। कुरान ने 1500 साल पहले जब कल्पना नहीं कर सकता था कोई, तो कुरान शरीफ ने कहा था जमाने से, या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो यू कैन क्रॉस, तुम क्रॉस कर सकते हो, बट जहां तुम जाओगे अल्लाह की हुकूमत के जलवे पाओगे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 1500 साल पहले इस कुरान शरीफ को मेरे उमर ने पढ़ा, ऐसा राजनेता बना क्या जनाबे वाला डॉक्टर माइकल हार्ट भी दी 100 में मेरे उमर का नाम लिखने पे मजबूर है। पूरी दुनिया का यहूदी और ईसाई आज भी कलेजे पिटते होते हैं मेरे उमर के नाम से। खुदा की कसम यही कुरान पढ़कर मेरा उस्मान जमाने का अर्थशास्त्री बन गया। आज कितना पैसा था मेरे उस्मान के पास, तुमने कुरान छोड़ा, क्या है तुम्हारे पास? मगर मैं कहना चाहता हूं कल भी कुरान पढ़ने वाला आगे था, कल की मिसाल मेरा उस्मान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का सेठ है। कितना पैसा उस्मान गनी के पास? कितना है? 56 अरब डॉलर। सुन लो, कोई शायद सुनाए तुम्हें इस तरह की बातें। मैं तुम्हारे पास स्टेज पे बैठ के ये कहने नहीं आया कि तुम एक जलसे में आ गए तो जन्नती हो पक्के, जन्नत का टिकट या कोई ताबीज बांटने वाला पीर नहीं हूं मैं। क्या मियां हुजूर, मियां हुजूर, वो मियां कर दी है इस समाज में सब कुछ भूल गए। हर चीज का तावीज 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 तावीज। घर में बरकत नहीं है, तावीज दे दो। खाना अच्छा नहीं लग रहा, तावीज दे दो। दवा नहीं लग रही, तावीज दे दो। रात को घर का नल का कोई हत्था निकाल के ले गया, तावीज दे दो। अबे तावीज तावीज के सारे जीने वालों, मैं कोई तावीज बेचने वाला कोई पीर नहीं, और ना मैं जनाबे वाला 1 सेकंड में जन्नत को कंफर्मेशन का टिकट देने वाला कोई आलिम हूं। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, मेरे कुरान शरीफ को मेरे उस्मान ने खुदा की कसम जब पढ़ा, ऐसा पैसा कमाया, इतना पैसा बिजनेस किया कुरान के उसूल की रोशनी में, इतना पैसा कमाया। आज 56 अरब डॉलर और 63 अरब डॉलर में दुनिया के लोग रिचेस्ट पर्सनालिटीज बन जाते हैं। मगर उस्मान गनी पढ़ के देख लो, तफसीर है। उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही इतने थे, सवारी के जानवर, ऊंट घोड़े खच्चर, सवारी के जानवर ही इतने थे। अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी जो 56 तो क्या 72 अरब डॉलर से ज्यादा के थे। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदियां रह गई एक तरफ, और कई क्विंटल सोना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना। 4.5 किलो नहीं, 4.5 तोला नहीं, 1 तोला 56,000 रुपए का है इन दिनों में, 1 तोला। और मेरे उस्मान गनी के पास 4.5 क्विंटल सोना, 9 मन सोना। इतना बड़ा मालदार, मगर कुरान पढ़ता है या नबी का बयान पढ़ता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ता है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, एक कुरान है, एक नबी का बयान है। इतना मालदार, मगर इतना बड़ा मालदार कर क्या रहा है? चलता है तो नजरें झुका के चलता है। इतना बड़ा सेठ नजरें झुका के चलता है। जब किसी से बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे फूल बिखर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए हो गए इसके, तो मुंह इसका मुंह हर वक्त लटका रहता है, तेवरी रहती है, हर वक्त ऐसा रहता है नशे में जैसे खा जाएगा पूरे किस्सा को। ये इसे हट जाओ, ये खत्म कर देगा सबको। अबे क्या समझता है तू, मेरा उस्मान है, इतना पैसा। ऐसा लगता है जैसे फूल जलते हैं, चलता है तो ऐसा लगता है
वो उस्मान गनी इतना बड़ा मालदार होकर क्या काम करते हैं? जरा मुझे एक बात याद आती है, तुम घबरा तो नहीं रहे हो? आज मेरे उस्मान गनी एक मस्जिद में गए हैं, बहुत बड़े मालदार हैं, एक मस्जिद में गए हैं। ये मस्जिद है, जा रहे हैं मस्जिद में, हम और आप जाते हैं मस्जिद में। अरे साहब, बहुत खुश नसीब, बहुत कम खुश नसीब है जो हर वक्त मस्जिदों की सोच रखते हैं। बहुत कम खुश नसीब है जो मस्जिदों की सोच रखते हैं। आज गए मस्जिद में,